So, good afternoon to everyone. So, today we will discuss about the differential equation. लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड इसके बाद हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। मैथमेटिकल में ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन है जो कि आप लोग थोड़ा पोर्शन कुछ पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी के जस्ट रिवीजन के लिए हम थोड़ा सा उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग के कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इज अ फंक्शन ऑफ x, देन इस टाइप का इक्वेशन को क्या कह देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। यहाँ पे y एंड x दो वेरिएबल हैं और ये एक फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना। तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोल देते हैं हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कोई एक डेरिवेटिव हो। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, जो कि डी वाई बाई डी एक्स है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई डैश इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ठीक है, वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पे डैश रिप्रेजेंट दी फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसमें आता है कि ऑर्डर एंड डिग्री। व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री? तो ऑर्डर क्या है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो उसको कैसे समझेंगे? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? इज द ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट डेरी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। सपोज डी वाई बाई एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x+2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर d2y/dx2 इक्वल टू क्या हो जाए? +3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? ऑर्डर। यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। जो हाईएस्ट मतलब d2y मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका ऑर्डर जो भी होगा, यहाँ पे अगर 3 होता तो और इसका ऑर्डर क्या हो जाता? 3 हो जाता, ठीक है ना। अब डिग्री को समझेंगे। व्हाट इज डिग्री? डिग्री, मान लिया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y डबल डैश का क्यूब +3xy डैश माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो भी इसको लिखा होगा वही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। आफ्टर क्या करेंगे इसमें? आफ्टर रीअरेंजिंग इन ए पॉलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये सेकेंड ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है इसका?
ऑर्डर 2 है बट डिग्री 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3, ये एग्जांपल है। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। पहला जो है उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ये आपके कोर्स में है। तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पांचवा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। छठवां है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग के कोर्स में जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो आप लोग के कोर्स में जो है तो इसका सोल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये इस मेथड से आप लोग के कोर्स में है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, ए फंक्शन विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन, ठीक है ना। सो ए फंक्शन दैट सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो दो मेथड हैं सॉल्व करने के लिए, एक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके। तो दो मेथड हम लोग यूज करेंगे जो कि सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अब चलते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ये क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इंटू जी एक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको बोल देते हैं, क्या कर लेते हैं, ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग अगर 1/y डी एफ वाई डी वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स कर दें, तो ये रीअरेंज कर दिए हम लोग इसको। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब लेफ्ट साइड में y, लेफ्ट साइड में इज ए फंक्शन ऑफ y एंड राइट साइड इज ए फंक्शन ऑफ
एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में वाई के टर्म ले आइए और राइट साइड में एक्स के टर्म। ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन, एक्स 1 + x dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू 1 + y²। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, इसका यूज करके सॉल्व करना है। तो इसका सलूशन क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड में y के टर्म ले आइए, राइट साइड में x के टर्म ले आइए। तो 1 dy/1 + y², ये इक्वल टू क्या हो गया, इसको उधर ले जाइए, x/1 + x इंटू dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/1 + x इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, रीअरेंज। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे 1/1 + y² dy इक्वल टू इंटीग्रल 1 का, नहीं, dx -1/1 + x इंटू dx प्लस क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये क्या, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1/1 + y² का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, माइनस 1/1 + x का क्या होता है, log 1 + x प्लस क्या हो गया, ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन। ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, एग्जांपल 2, x² + x इंटू dx प्लस y² + y इंटू dy इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, फिर से रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज वी गेट, क्या पाएंगे, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x y² + 1 इंटू dx प्लस इससे y कॉमन ले लीजिए, y इंटू x² + 1 इंटू dy इक्वल टू 0। अब x y वाले को इधर रखिए, x वाले को राइट साइड ले जाइए, तो क्या बचेगा, y, क्या बचेगा, क्या, y/1 + y² इंटू dy इक्वल टू -x/1 + x² इंटू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा हम लोग का, इसको थोड़ा एक फैमिलियर फॉर्म में बना लीजिए, 2y इंटू 1 + y² इंटू
डी वाई इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/2। इसी तरह से 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस हाफ सी, एक कांस्टेंट। ठीक है, इसका क्या हो गया, हाफ log 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल माइनस इक्वल टू -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ सी। अब इसको इधर ले आ सकते हैं, तो हाफ हाफ से डिवाइड वो कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log सी डैश। मान लिया इसकी जगह पे हम ले न्यू कांस्टेंट रख दिए, कांस्टेंट है वो आपके ऊपर है कि क्या रखते हैं, न्यू कांस्टेंट रख दिए। ठीक है, तो ये लॉग लॉग पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये दोनों ऐड प्रोडक्ट हो जाएंगे, जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, जब इसको कॉमन ले लेंगे लॉग को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी डैश। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर लिखा जाए, एक फर्स्ट डेरिवेटिव हो, एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद ऑर्डर हम लोगों ने डिस्कस किया एंड डिग्री डिस्कस किया, एंड इसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने टाइप्स के हैं, एंड देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दो मेथड हैं, पहला है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके। ठीक है ना, तो आप लोग के कोर्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही है, तो हम लोगों ने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डी वाई बाई डी एक्स को इस फॉर्म में लिखा जाए, तो उसको क्या कह देते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में वाई के टर्म, राइट साइड में एक्स का टर्म लेके रीअरेंज कर लेते हैं और इसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके इसको समझा, एक नहीं दो, दूसरा एग्जांपल लेके भी समझा इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसी के आगे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, उसके आगे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।